हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 9 अप्रैल 2026 और कल मैंने वीडियो कोई बनाया नहीं और आपने देखा होगा कल क्या हुआ। कल मार्केट में धुआंधार ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखाई पड़ा और मुझे भी बहुत खुशी थी कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया और मार्केट कितने ऊपर जा रहा है। उसके एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये 22,000 के लेवल को फिर से एक बार टच कर सकता है जिस तरह से आसार दिख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में एक खबर आई कि जो अमेरिका हमला करने वाला था ईरान के ऊपर वो अभी 10 मिनट पहले ही रोक दिया गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के इंटरफेरेंस से। पाकिस्तान बोलता है कि अब दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, कोई इस तरह की बम्बार्डमेंट नहीं होगी। सीज फायर फिर से डिक्लेयर कर दिया गया है अगले 2 हफ्ते के लिए। लेकिन विद इन 10 मिनट्स फिर इजराइल जो है अपने हमले स्टार्ट करता है, लेबनान से शुरू करता है और कुछ हमले ईरान के ऊपर भी करता है। ईरान ट्वीट करके बताता है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर का वायलेशन कर दिया गया है। पहले 10 जो उन्होंने बात रखी थी अमेरिका के सामने, उसमें से पहली 3 शर्तें वो पहले ही खारिज हो गई हैं, तो इसलिए कोई सीज फायर की बात नहीं है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला जाएगा, ऐसा ईरान ने ट्वीट किया और उसके बाद में फिर से गर्मा गर्मी बढ़ गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है। तो कल की जो मार्केट थी वो इस न्यूज़ से काफ़ी अच्छी उठती हुई दिखाई पड़ी। 23,900 को भी टच कर गई मार्केट। तो मुझे कल लग रहा था 24,000 को क्रॉस कर जाती है मार्केट तो फिर एक बार सस्टेनेबल मार्केट फिर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये ट्रम्प का बनाया हुआ गेम है। ट्रम्प कभी भी स्टेबल नहीं है। ट्रम्प का जो भी बातें हैं वो एक पल में बदल जाती हैं और वैसा ही कुछ अब की बार यहाँ पर इज़राइल और ईरान के बीच में देखने को मिला और ईरान ने इस संधि को खारिज कर दिया है। तो अब देखना ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आने वाला समय जो है बहुत टफ होने वाला है। अभी जो है ऑयल के प्राइसेस हमें ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं हमारे कंट्री में और इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जो भी ये वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ऑयल के जो बैरल पर बैरल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट जो है हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। आज किसी भी तरह से आज आपको उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आपको नॉट 6 मंथ 3 to 4 मंथ आपको इन्फ्लेशन दिखेगा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि सब चीज़ को नॉमिनलाइज करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। तो वहाँ पे आपको प्राइसेस और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो मार्च का मंथ कंप्लीट हुआ है, अब मार्च के मंथ के बाद से सारी कार्रवाई शुरू होगी। जितने भी फाइनेंशियली हमारे ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो अब इस पर काम करेंगे और देखेंगे आगे क्या हो सकता है। और अगर ये वॉर बढ़ती रही तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, रुपीस गिरता ही रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने पैसे को रिजर्व रखिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब मार्केट का ये युद्ध का जो चल रहा है वो रुकेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट एक झटके से ऊपर की तरफ उठती दिखाई पड़ेगी। आप ये बात अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़